अपने अपॉइंटमेंट्स रखी हुई हैं पेशेंट्स के साथ, अगर वो एक डॉक्टर है तो कहता है कि आप मुझे ये चेक करके बताओ कि कहीं पे मेरी अपॉइंटमेंट्स ओवरलैप तो नहीं हो रही, कि पेशेंट 1 जो है अभी वो मेरे पास बैठा हुआ है और पेशेंट 1 का टाइम अभी खत्म नहीं हुआ और पेशेंट 2 मेरे पास आ गया कि जी मेरा टाइम स्टार्ट हो गया, और मतलब वो इस तरह का कोई सिनेरियो कह रहा है कि प्रीवियस अभी एंड नहीं हुआ, सेकंड वाला जो है वो स्टार्ट हो गया, इसको ओवरलैपिंग कहते हैं। तो उससे बचने के लिए उसने क्या कहा है कि एक एल्गोरिदम, एक सूडो कोड जो है ना वो मुझे लिख दो। तो उसके लिए मैंने कहा कि चलो इस तरह का कोई सूडो कोड है, इसको तुम फॉलो करना तो तुम्हारी जो अपॉइंटमेंट्स है ना, स्केजलिंग जो है वो स्मूथ हो जाएगी विदाउट ओवरलैप। तो इसको मैं एलेबरेशन जो है वो पिक्टोरियली कर देती हूँ। ओके, तो ये है आपके पास सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है? इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स ही होती हैं जो कि कोड की लॉजिक बता रही होती हैं। तो लॉजिक इसकी क्या है? तो लेट से हमारे पास पेशेंट्स हैं, S1 जो है वो स्टार्टिंग टाइम है पेशेंट 1 का, उसको मैंने कहा कि तुम ना सुबह 9 बजे आ जाना, ठीक है। और को मैंने एंडिंग टाइम दिया कि तुम ना तुम्हारा टाइम ओवर होगा लेट से 11:30 पर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक और पेशेंट को अपॉइंटमेंट दी, S2 को, उसको मैंने अपॉइंटमेंट दे दी 12 बजे की, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में कहा है ना कि कंसीडर करो कि हमारा स्टार्ट टाइम क्या होगा, फुल और होगा। आपने देखी ना ये वाली चीज, अपॉइंटमेंट स्टार्ट एट फुल और। यस मैम। दैट मीन्स के इसको अपॉइंटमेंट को 11:30 के फौरन बाद नहीं स्टार्ट कर सकता, 12 पे ही उसने स्टार्ट करना है। और फिर उसने उसको एंडिंग टाइम दे दिया कि चलो ठीक है, तुम्हारा जो एंडिंग टाइम होगा, हो सकता है वो जल्दी फ्री हो जाए, या उसका जो है स्केजलिंग उसको कुछ इस तरह की दी हो कि उसने कह दिया जी तुम ना 1:30 पे चले जाना या 12:30 पे चले जाना। तो इस तरह का समहाउ कोई सिनेरियो है। अच्छा, लेकिन उसने हमें पता है क्या कहा है? उसने कहा कि मिलिट्री फॉर्मेट है। मिलिट्री फॉर्मेट का मतलब है कि ये पॉइंट्स या ये कॉलन वाली चीज नहीं है, ऐसे ही है ना? जी मैम। जी मैम। उसने कहा कि वी यूज मिलिट्री टाइम। मिलिट्री टाइम हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि वो कॉलन से मिनट और टाइम को इकट्ठा नहीं करता। दैट मीन्स कि ये क्या है? 900, 1130, 1200 एंड 1230, इस तरह से कुछ उसने हमें वैल्यूज दी हैं। तो हमने S1, S2 और E1, E2 सेट कर लिए। तो अब इसको वन बाय वन अप्लाई करते हैं। क्या कहता है कि अगर तो S1 की वैल्यू बड़ी है S2 से, तो S2 में क्या है बेसिकली 1200 और S1 में क्या है 900, तो ये कंडीशन इसमें ट्रू होगी या फॉल्स होगी? ट्रू हो गया। फॉल्स हो गया मैम। ऑल्सो फॉल्स ना, ऑल्सो S1 की जगह पर हमने 900 रख दिया और इसकी जगह पर हमने 1200 रख दिया, तो 1200 तो बड़ा है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगी। जी जी मैम। तो फॉल्स होगी। तो इफ के ट्रू केस होने पे वेरी नेक्स्ट जो है वो इसके साथ कनेक्टेड थी, लेकिन अब हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे क्योंकि ये फॉल्स हो गया। तो अब हम एग्जीक्यूट करेंगे एल्स वाले पोर्शन को। एल्स वाले पोर्शन ने क्या कहा कि फाइनल जो एस वाला वेरिएबल है उसके अंदर तुम क्या रख दो, S2 की वैल्यू। तो S2 की वैल्यू क्या है बेसिकली 1200। 1200, तो S में आ गया 1200। फिर उसने कहा कि इफ एंड 1 की वैल्यू जो है वो छोटी है एंड 2 के, एंड 1 की वैल्यू क्या है 1130 और 1230, तो इनके कंपैरिजन अगर इसकी वैल्यूज यहाँ पे ये पुट ट्रू करो, है मैम। ट्रू है मैम। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। और ट्रू होने के बाद उसने क्या किया, ई वाले डिब्बे के अंदर एंड 1 की वैल्यू रख दी। तो ई के अंदर एंड 1 की वैल्यू क्या है 1130, 1130 के बगैर 11:30। हाँ 1130 समथिंग लाइक दैट, 1130 इसके अंदर आ गया। फिर अब ये तो दोनों हमारे पास चीजें सेट हो गई। तो फिर उसने कहा कि अब चेक करो। फिर हम जब ये वाला इफ ट्रू हो गया तो एल्स के अंदर जाएंगे क्लास? नो मैम। नो ना। तो फिर नो एल्स मैम। को मतलब ये वाली भी एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये वाली एग्जीक्यूट हुई है, ये वाली एग्जीक्यूट हुई है, तो एल्स के अंदर भी हम नहीं गए। अब हमने आना इस वाली स्टेटमेंट के ऊपर। कहता है कि अगर तो एस की वैल्यू छोटी है ई की वैल्यू से, मतलब कि अगर तो तुम्हारा अगली नेक्स्ट वाली जो अपॉइंटमेंट है उसकी वैल्यू छोटी है प्रीवियस वाली की एंडिंग से, तो दैट मीन्स कि ओवरलैप हो रहा है ना? कि अगर ई के अंदर जो है वैल्यू कुछ बड़ी होती और एस के अंदर कुछ छोटी होती तो ओवरलैप था। लेकिन इस केस में आप इसकी वैल्यूज पुट करके देखो, क्या ई की वैल्यू जो है वो छोटी है, बड़ी है उससे, एस से? एस के अंदर रख दिया 1200। नो मैम। नो ना, तो ये फॉल्स होने की वजह से ये जो है हमारे पास
कैंसिल हो गया और एल्स की जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगी, तो कहता है ओवरलैप नहीं है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। एक और बार इसको रन करके देखें अदर वैल्यूज के साथ, जी मैम। ताकि हमें पता जी चले मैम, कि करें। क्या वाकई एल्गोरिदम सही काम कर रहा है जैसे उसने मैम कहा है इसका कि ओवरलैपिंग नहीं होगी। नोटपैड पर बना नोटपैड के फाइल पे इसको भी चलते हैं जी, ये नोटपैड फाइल पे भी चलते हैं, लेकिन ना कोशिश क्या करो अब ना एल्गोरिदम, सूडो कोड और फ्लो चार्ट से ही गेट कर लो कि इसका कोड किस तरह से बनेगा। तो मैं कहती हूँ कि मैंने ना S1 को टाइम दे दिया, स्टार्टिंग टाइम दे दिया कि तुम ना मेरे पास आ जाना 10 बजे, और मैंने कहा कि तुम चले जाना मेरे पास से 12:30 पे। ठीक है, और मैंने स्टार्ट ऑफ 2 को टाइम दे दिया, दूसरे पर्सन को मैंने कहा तुम मेरे पास आ जाना पूरे 12 बजे। और फिर मैंने उसको कहा कि तुम चले जाना मेरे पास से 1 बजे। चलो 1 बजे तुम मेरे पास से चले जाना, या ना हम इसकी वैल्यूज को बिल्कुल ही इन्वर्ट कर देते हैं। मैम मिलिट्री फॉर्म में नहीं लिखना हमने इनको। अच्छा, ये मैं पता नहीं क्यों मिलिट्री, बाई डॉट्स बस निकाल दो, बाकी ये हंड्रेड्स की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम इसको 1 बाय 1 अप्लाई करके देखते हैं जी। S1 की वैल्यू के जो है वो बड़ी है S2 से, S1 में ये है, S2 में ये है। नो मैम, छोटी है S1। S2 बड़ा मैम। कंफ्यूज हो गई, तो S वाले डिब्बे में क्या आ जाएगा, S2 की वैल्यू वो क्या है 1200। ठीक है, तो हमने ये वाली एग्जीक्यूशन कर ली। फिर उसके बाद इफ एंड 1 स्मॉल है एंड 2 से, नो यस मैम। यस मैम। यस मैम, यस yes, मैम। स्मॉल है। एंड यस 1 मैम। जो है वो हमारे पास 1230 है, और एंड 2 जो है वो तकरीबन आपके यस पास मैम। हाँ 100। 100 है। हाँ। एक्चुअली जब हम 1 के ऊपर जाते हैं ना बेटा, तो मिलिट्री में हमें यहाँ पे एक्चुअली लिखना चाहिए था 13, है ना। यस मैम। हाँ, तो Yes, ma'am. 1 जी बजे का मैम। मतलब 13 बजे, तो अब बात सही समझ आएगी कि हाँ भाई 1230 जो है वो छोटा है 1300 से, तो अब ये ट्रू हो गया। यस मैम। जी मैम। यस यस मैम। यस। यस ये मैम। ट्रू हो गया और हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, और एल्स को फिर चेक नहीं किया, तो ई वाले ब्लॉक में क्या आ गया 13। देख लो एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटे। लेकिन देखिए अगर हमारा फर्स्ट जो सेशन है वो 12:30 पे एंड होगा और सेकंड वाला 12 o'clock स्टार्ट हो जाएगा, तो वो ओवरलैप होंगे नहीं? होंगे ना, यही तो देखने के लिए हमने एल्गोरिदम को चेक करने के लिए ये एग्जांपल ऐसे दिया उसको। अच्छा अच्छा। अच्छा, अब ई वाले ब्लॉक में क्या डाला, उसने कहा कि एंड 1 डाल देना, और एंड 1 था 1230, ऐसे ही है। यस मैम। यस तो मैम। यहाँ तक हमने एग्जीक्यूशन कर ली। अब इस स्टेप पर आए, जब आपने कहा कि एस वाले ब्लॉक की वैल्यू को चेक करो, क्या एस वाले ब्लॉक की वैल्यू छोटी है ई वाले ब्लॉक से। जी हाँ, जी मैम। 1200 छोटा है 1230 से, दैट मीन्स कि ये वाकई में ओवरलैप हो रही है। तो जैसे बेटी कह रही है कि मैम ये वाली अपॉइंटमेंट्स तो ओवरलैप हो रही हैं, फर्स्ट पर्सन अभी बैठा हुआ था 12:30 तक उसका टाइम था, लेकिन सेकंड पर्सन 12 बजे दरवाजा खोल के खड़ा हो गया, जी मैंने अंदर आना है, मेरी अपॉइंटमेंट शुरू हो गई है, तो ये ओवरलैपिंग है। तो हमारा एल्गोरिदम जो है वो बेसिकली इसी ओवरलैपिंग को मेक श्योर करने के लिए, या इसी ओवरलैपिंग को करेक्ट करने के लिए जो है वो एक मैकेनिज्म लिख रहा था। तो एल्गोरिदम डाइजेस्ट हो गया किस तरह से वर्क करेगा। यस मैम। Yes, ma'am. आपको प्रोवाइड किया था। अब इसमें तो उसने आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी, उसने आपको लॉजिक सोचने के लिए नहीं दी, मतलब अगर वो आपको ये कह देता कि खुद से लॉजिक सोचो और खुद से करो, फिर तो आपके लिए वाकई में टास्क था। अब तो उसने बनाया आपको लॉजिक दे दिया, आपने बस इस वाले सूडो कोड को इंग्लिश लाइक लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है जावा लैंग्वेज के अंदर, जस्ट, है ना। यस मैम। जी मैम। जी मैम। तो इसको देखते हैं किस तरह से करेंगे। वो कहता है जी इंस्ट्रक्शंस के लिए उसने कुछ कहा है आपसे, नहीं, तो हम अपनी मर्जी का ही इसका जो है ना जावा फाइल बना लेंगे। एक्चुअली क्लास उसने हमें जावा फाइल का भी नहीं कहा, उसने कहा ड्रा अ फ्लो चार्ट फॉर द अबव एल्गोरिदम, तो फ्लो चार्ट बनाना है हमने बेसिकली। जी मैम। फ्लो चार्ट का आइडिया है आप लोगों यस मैम। जी मैम। जी मैम। को? चलो फ्लो चार्ट के ऊपर जी काम मैम। करते हैं।